हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं बात करना जरूर आत्मा का रहस्य, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। आज हम आत्मा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना या देखा होगा। ज़्यादातर लोग आत्मा की बात सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि आत्माएं डरावनी होती है और लोगों को परेशान भी करती है। लेकिन हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग को लोग आत्मा, भूत प्रेत, काल, ला जादू जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। उनके सामने अगर कोई आत्मा या भूतों के बारे में बात करते हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हंसते हैं। आज मैं उनको भूत प्रेत की कहानी तो नहीं सुनाने वाला हूँ, लेकिन आत्मा से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताऊंगी जिस जानकर आपको यकीनन हैरानी होगी। दुनिया को हर इंसान मन में कभी न कभी यह प्रश्न उठता है, आखिर जीवन, मृत्यु और आत्मा का रहस्य क्या है। कुछ महान पुरुष ने, सिद्ध योगियों का कहना है कि काल की तरह जीवन भी असीम है और अनंत है। जीवन का ना तो कभी प्रारंभ हुआ है, ना ही कभी अंत हुआ है। दोस्तों, आत्मा का रहस्य। आत्मा एक प्रकाश पुंज है जो प्रकाश पुंज का अंश है। पूरे ब्राह्मण ऊर्जा से चलती है, जिसमें एक पूरी सृष्टि निहित है। इस ब्राह्मण ऊर्जा का ना कोई आदि का अंत है, ना ही अंत का ऊर्जा है। हम परमात्मा कहते हैं। आत्मा इसी परमात्मा से निकली हुई एक प्रकाश पुंज है। परम ब्रह्मा ऊर्जा एक प्रकाश पुंज के रूप में निकल कर एक शरीर को धारण करती है तो वह आत्मा कहलाती है। जिस पल ऊर्जा एक आत्मा के रूप में शरीर का धारण करती है, वहीं उसी की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। जब वह आत्मा परमात्मा रूपी ऊर्जा से निकलकर कई शरीरों में होते हुए वापिस परमात्मा से जाकर मिलती है तो आत्मा को मोक्ष की उपलब्धि होती है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा का अंत हो जाता है। वेदांत के अनुसार किसी व्यक्ति को मृत्यु होने का मतलब है कि आत्मा ने शरीर को त्याग दिया और नए शरीर में तलाश में चली गई। जिस शरीर से उसकी वासना, भोग और कामना की पूर्ति हो सकती है। जब ऐसा शरीर मिल जाए तो आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश करके भौतिक जगत में अपनी नई पहचान के साथ चली जाती है। लेकिन यहाँ आत्मा की अपनी इच्छा नहीं चलती। उसे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कामना की पूर्ति के लिए उचित शरीर में प्रवेश मिलता है। आत्मा क्या है? प्रकृति से घिरे 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है। परमात्मा का अंश उसे आत्मा कहता गया है। जब प्राकृतिक और मनुष्य का मेल होता है, अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा का बनकर देह में वास करता है, तब मनुष्य जीवित होता है। मनुष्य जैसे वस्तुओं का उपयोग करता है, वैसे ही आत्मा ने शरीर का नाम के इस यंत्र का उपयोग करती है। पुराने वस्त्र त्याग कर जैसे नए मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करता है। शरीर के माध्यम से आत्मा शरीर के सुख दुख का उपयोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं होती। शरीर का अंत किया जाता है, किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता है। आत्मा ना शस्त्र से मारी जा सकती है, ना ही अग्नि से जलाई जा सकती है, ना जल से उसे गिला जा सकता है, ना ही वायु से उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहने हुए अमर है। शरीर की हत्या की जाती है, किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जाती है। आत्मा को छुआ या देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, आत्मा क्या होती है? आत्मा के बारे में सबसे प्रारंभिक उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है, इस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होता। आत्मा किसी भी प्रकार का चीज़ों का असर नहीं करती। आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। जब तक आत्मा ईश्वर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचती, तब तक शरीर बदलता रहता है। आत्माओं के अंदर पृथ्वी पर तत्व नहीं होता, अतः वायु के समान गमनशील होती है। इसके लिए आत्मा को देखना सामान्य रूप से संभव नहीं है। आत्मा और मन क्या है? मन आत्मा का साधन है। इसके द्वारा ही आत्मा की इच्छा क्रियाएं होती है। आत्मा का मन का इंद्रियों का बाहरी संसार से संपर्क होने पर ही आत्मा को ज्ञान तथा उसकी इच्छाती क्रिया होती है। ज्ञान आत्मा का गुण है, मन का नहीं। अर्थात यह मन ऐसा है कि जिसके बिना कोई भी काम नहीं होता। यही कारण इसके संपर्क में ना होने पर हम दिखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं।
मन आत्मा के पास हृदय में रहता है। क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? जब आत्मा परमात्मा के साथ जब मिलती है तो उसकी जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाती है। शरीर का जब अस्तित्व मिट जाता है तो हम उसे मृत्यु कहते हैं। उसी प्रकार जब एक स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है तो हम उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते में आत्मा कई शरीरों को बदलती है। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वो मात्र उस शरीर का अंत है जो प्राकृतिक 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से मिलकर बना है। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर विनाशी है। जिससे जन्म लिया उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे अधिक क्यों नहीं जी लेते हैं, अंत सबको शरीर छोड़कर वापस परमात्मा के शरण में जाना ही होता है। गरुड़ पुराण में जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार के व्याख्यात करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसे अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है तो पुण्य आत्मा उसके लिए प्राण निकलने कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी है, पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। आत्मा को कैसे देखें? आत्मा भूत, चूड़े, पिशाच से ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर विश्वास करना या नहीं एक विकल्प बन गया है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्माओं जैसी दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन वहीं दूसरी और ऐसे भी लोग हैं जो आत्माओं का अस्तित्व, आत्मा की शक्ति का यकीन करते हैं। हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने आसपास की कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की है जिससे लगता है कि उनके आसपास कोई है जो उन्हें देख रहा है, लेकिन उस वक्त हम शक्तियों को देख नहीं पाते तो हम घबरा जाते हैं। उन शक्तियों को भूत पर समझ कर डर जाते हैं। लेकिन हर ऐसी शक्ति भूत नहीं होती। कुछ अच्छी आत्माएं भी होती है जो नुकसान पहुंचाने नहीं आती, केवल भटकाती हुई आत्माएं होती है। कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में मौजूद जिनमें दिव्य शक्ति होती है, जिससे वो इन शक्तियों से संपर्क कर पाते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तंत्र विद्या में माहिर लोग ये सब कार्य करने में सक्षम होते हैं, लेकिन एक आम इंसान ये सब नहीं कर सकता। आत्माओं को हम साधारण आंखों से क्यों नहीं देख सकते हैं? इसका जवाब शास्त्रों में नहीं है बल्कि वैज्ञानिक रूप में भी मौजूद है। विज्ञान के अनुसार मानव शरीर का पंच तंत्र से बना है। जब तक हम जीवित होते हैं हमारे अंदर धरती का तत्व सबसे अधिक मौजूद होता है, इसलिए धरती से जुड़ी चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मरने के बाद आत्मा में यह धरती का तत्व खत्म हो जाता है और बचता है केवल वायु तत्व, जिसे देख पाना मनुष्य के वश में नहीं है। इसलिए हम आत्मा को केवल महसूस कर सकते हैं। हम यह तभी कर सकते हैं जब हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। सदियों से लोग आत्माओं को से संपर्क करने की कोशिश करते आए हैं और इसके अलग कई विधियों का प्रयोग किया जा चुका है। आत्मा को देखने के लिए आत्मा को बुलाने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे इसके कुछ तरीके बता आत्मा बुलाने के तरीके। दोस्तों वीडियो आपकी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इससे मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह की चैनल वीडियो आती रहती है। थैंक यू।